वो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, वकला के जोरे बाजू से वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने देखी। तो वो बख्तरबंद गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से उनको मुड़कर वापस जाते हुए देखा। तो मैदान जंग मत बनाओ, मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, मत बनाओ। अवाम के मुकाबले में और मजलूम अवाम के मुकाबले में, गरीब अवाम के मुकाबले में कभी तारीख में कोई मैदान जंग में अवाम को कुचलने में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। आज तक 75 साल से 75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। अब थोड़ा वक्त हुआ है, अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहां के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं करे। हुआ क्या है, क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है इसमें, क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? अदालतें तो आजाद होती हैं, उनकी जगह भी मालूम होती हैं, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं, उसमें वकील भी होते हैं और एक अदालती तरीकाकार भी होता है। तुम्हारी फौजी अदालतें आर्मी एक्ट की अदालतों में पेश होना या पेश होने में अपनी गवाही उनको जुर्म करते हैं कि मैं नहीं कहता, ये सारा हाल कहता है, ये सारा मुल्क कहता है, ये सारा मुल्क शुरू से आज तक यही कहता है कि जुर्म तुमने किए,
जराइम के काम के हाथ में जराइम के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह हमारे